मैथ बहुत कमजोर है। अगर वो चाहते हैं कि सिंपली हमको मैथ के एग्जाम में पास करना है, अगर ये त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग चैप्टर के ऊपर कमांड बना लिए तो सिंपली मैथ का आपका एग्जाम पास आउट हो सकते हैं। 30 से 40 नंबर का क्वेश्चन जो आपका है सिंपली इस चैप्टर से पूछा जाता है। सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज से हम लोग क्लास 10th के बैच में त्रिकोणमिति पाठ शुरू करने जा रहे हैं। आइए बिना विलंब किए हुए त्रिकोणमिति पाठ की शुरुआत करते हैं। देखिए सारे विद्यार्थी लोग फोकस करेंगे बोर्ड के ऊपर। देखिए अगर हम अभी कोई लिखेंगे नहीं, फोकस करेंगे बोर्ड के ऊपर। अगर हम लोग बात करते हैं, यहां देखिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमिति, देखिए त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। क्या बोलते हैं बोलिए? त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में बोला जाता है ट्रिगोनोमेट्री। देखिए सबसे पहले एक बात समझिएगा, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इस चैप्टर का एग्जाम में क्या रोल है, इस चैप्टर को हम लोग किस प्रकार से डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पढ़ने का अप्रोच रहेगा, उस चीज को हम लोग ध्यान में रखते चलेंगे। यहां देखेंगे सारे बच्चे लोग, जब भी अगर त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ें तो एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहले त्रिकोणमिति चैप्टर का आपका दो तरह का रोल है। एक आपका इसका जो रोल होता है वो आपका लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन कहने का मतलब अगर आप क्लास 11 जाते हैं या आप क्लास 12 जाते हैं, या तो क्लास 11th में या तो क्लास 12th में आप जाते हैं, तो 11th और 12th में दो सेक्शन में, एक आपके मैथ के सेक्शन में और एक आपके फिजिक्स के सेक्शन में, कोई भी ऐसा चैप्टर आपका नहीं होगा मैथ में, क्लास 11 में और क्लास 12 में कोई भी ऐसा चैप्टर मैथ नहीं होगा जिसमें आपका त्रिकोणमिति का प्रयोग नहीं आएगा। सारे चैप्टर्स में प्रयोग आएगा, और उसमें जो प्रयोग आएगा उसमें जो भी आज हम लोग रिजल्ट की चर्चा करेंगे, जो भी फार्मूला का चर्चा करेंगे, जो कंसेप्ट का चर्चा करेंगे, ये सब सेम लगभग आपका ये 11 और 12th के आपके बैच में बेसिक के रूप में काम करेगा वहां। तो लॉन्ग रन में आपका ये बहुत फायदेमंद होगा क्लास 11th और 12th में भी, ठीक है। अगर हम लोग देखें इसको शॉर्ट रन में इसका कितना फायदा है वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट रन में हम लोग देखिए, ये त्रिकोणमिति चैप्टर को कभी भी आइसोलेट करके नहीं पढ़ा सकता है। इसको त्रिकोणमिति और साथ में ही त्रिकोणमिति आपके एनसीईआरटी बुक का जो है वो चैप्टर नंबर कहवा है 8वां। अगर 8वां त्रिकोणमिति है तो चैप्टर नंबर 9वां जो आपका है वो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है, ठीक है। तो जब भी पढ़ेंगे तो दोनों को एक साथ लेकर के, त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग को आइसोलेट करके नहीं, यानी त्रिकोणमिति अलग और त्रिकोणमिति का प्रयोग अनुप्रयोग अलग, दोनों साथ में लेकर पढ़ते हैं। अगर दोनों चैप्टर के साथ लेकर के अगर शॉर्ट रन में चर्चा करें चैप्टर 8 और चैप्टर 9 को, तो लगभग दोनों चैप्टर मिला करके हम लोग के एग्जाम में अगर 200 मार्क्स में इसको देखते हैं, 200 मार्क्स में देखते हैं, तो कम से कम 30 मार्क्स आपका जो होगा, लगभग 30 ही नहीं कहिए, लगभग आपका 30 से 40 मार्क्स जो होगा वो सिर्फ आपका इस दो चैप्टर से होगा। यानी अगर कोई विद्यार्थी सिंपली जिनका मैथ बहुत कमजोर है, अगर वो चाहते हैं कि सिंपली हमको मैथ के एग्जाम में पास करना है, अगर ये त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग चैप्टर के ऊपर कमांड बना लिए तो सिंपली मैथ का आपका एग्जाम पास आउट हो सकते हैं। 30 से 40 नंबर का क्वेश्चन जो आपका है सिंपली इस चैप्टर से पूछा जाता है, जिसमें लगभग आपका दो क्वेश्चन, लगभग आपका मिनिमम 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, ये आपका 5 मार्कर कंफर्म रहता है। 5 मार्कर कंफर्म है, 2 से 3 क्वेश्चन ये दोनों चैप्टर से, त्रिकोणमिति और उसके अनुप्रयोग से। लगभग आपका 2 से 3 प्रश्न 5 मार्क्स का फिक्स रहता है, तो 5 15 नंबर तो ऐसा ही हो गया। लगभग इस चैप्टर से आपका लगभग मिला जुला करके 15 क्वेश्चन आपका यहां से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आपका 15 मार्क्स हो गया 5 मार्क्स वाला में, और लगभग 15 ऑब्जेक्टिव पूछ दिया, तो 15 गुने 1 15 मार्क्स आपका हो गया ऑब्जेक्टिव से, और 15 मार्क्स आपका हो गया 5 नंबर वाले से। और लगभग 4 से 5 प्रश्न आपका 2 नंबर वाला पूछता है, मतलब आपका अगर 2 मार्क्स वाला देखे, 2 मार्क्स वाला में आपका लगभग 10 मार्क्स, 15 15 30 और 10 40।
40 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से आता है। और जानते हैं सबसे इसमें खूबसूरती क्या है, यह चैप्टर इस प्रकार का होता है, आपके बोर्ड के लिए कितना इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं। यह चैप्टर इस प्रकार का होता है, टोटली A to Z। ये जो चैप्टर आपका होता है, यह चैप्टर आपका होता है फार्मूला बेस्ड। फार्मूला बेस्ड कहने का मतलब क्या हुआ, इस चैप्टर में अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप सारे कंसेप्ट को आप जान रहे हैं, अगर रिजल्ट आपको नहीं याद है तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अगर रिजल्ट अप्लाई नहीं हुआ तो क्वेश्चन में कंसेप्ट जानते हुए भी आपसे प्रश्न नहीं बन पाएगा। मतलब इस चैप्टर को जब हम शुरू कर रहे हैं तभी आप लोग को हम आगाह कर दे रहे हैं, आप लोग को हम सतर्क कर रहे हैं कि इस चैप्टर में फार्मूला बिल्कुल टोटल स्टार्टिंग से याद करते चलिएगा। यदि किन्हीं बच्चों को फार्मूला याद करने में परेशानी होगा, याद नहीं करने आएगा, तो क्या काम करिएगा, जब भी घर में फ्री बैठिएगा कोशिश कीजिएगा उस फार्मूला को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, जब तक याद ना हो जाए तब तक उसको पेन डाउन करते रहेंगे। क्योंकि 15 ऑब्जेक्टिव जो आपका प्रश्न पूछता है, इसमें लगभग आपका 7 से 8 ऑब्जेक्टिव टोटली फार्मूला होता है। फार्मूला याद है टिक कर लीजिएगा, नहीं याद है वहां से आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। तो इसमें हम पढ़ा तो सकते हैं, हम बता तो सकते हैं, लेकिन हम फार्मूला याद हम आपके बदले नहीं कर सकते हैं। हमको त्रिकोणमिति का टोटल फार्मूला याद है, अगर आप कहिएगा तभी 10 से 15 मिनट में हम क्लास 10 का 11 का 12 का A to Z फार्मूला आपका लगभग फार्मूला का टोटल संख्या 300 से 400 के आसपास होगा। टोटल A to Z हम बता देंगे आपको शुरू से लेकर अंत तक। सर ये आपको शॉर्ट रन में तो फायदा करेगा ही, क्लास 10 के बोर्ड के एग्जाम में लगभग आपका 200 में 30 से 40 नंबर दिलवा करके, ये लॉन्ग रन में जब 10th के बाद आप 11th में जाइएगा वहां आपको सिर्फ मैथ में ही नहीं और मैथ के किसी एक चैप्टर में नहीं बल्कि मैथ के सारे चैप्टर में त्रिकोणमिति का यूज आएगा। और साथ ही साथ मैथ के साथ फिजिक्स में भी आपका बहुत यूज आएगा क्लास 11 और 12 में, और कुछ पोर्शन केमिस्ट्री में भी इसका यूज आएगा। इसलिए एग्जाम की दृष्टि से तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि हमको 30 से 40 मार्क्स देकर के जाएगा। आगे आने वाला जो आपका फर्दर स्टडी है 11-12 का, वहां भी ये लॉन्ग रन में बहुत फायदा करने वाला है आपको। ठीक है, तो इसको हम शुरू कर रहे हैं, इसलिए हम पूरा इसका आपका खाका बता दिए, क्या एग्जाम में पूछेगा, कैसे पूछेगा, क्या बनेगा, और यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड होता है। फार्मूला याद क्वेश्चन बन जाएगा, फार्मूला नहीं याद क्वेश्चन नहीं बनेगा, बात खत्म। एकदम सिंपल सी बात है, नहीं याद है तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। इसलिए आप लोग को अभी आगाह कर रहे हैं, हर बैच में जब भी हम शुरू करते हैं, आज 12 साल हो गया, जब भी हम शुरू करते हैं हर साल हम यही बात बोलते हैं, और बच्चा लोग हर साल एक ही काम करता है, फार्मूला याद नहीं करता है। तो हम तो बोल करके अपना काम कर दिए, अब देखते हैं आप लोग पुराना ट्रेंड पर चल देंगे या फिर नए ट्रेंड में आप लोग चल करके इतिहास को बदलेंगे और फार्मूला याद करेंगे, ये भी हम देखते हैं। ठीक है, और बाकी याद करवाने में हम भी आपको मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे कि जितना फार्मूला का डिस्कशन आज होगा, नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे आपसे, हम नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे तो स्टार्टिंग का 5 मिनट 4 मिनट 10 मिनट का समय लेकर के पूरा फार्मूला एक बार रिवाइज करवा देंगे। ये मेरे तरफ से रहेगा। ठीक है, और बाकी आप लोगों के तरफ से क्या रहेगा कि आप लोग अपने तरफ से एफर्ट लगाइएगा, बढ़िया से एफर्ट लगाइएगा तो बेस्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए सर, तो आइए बिना विलंब किए हुए, ये आपका इस चैप्टर का एग्जाम में क्या रोल है, कितना पूछेगा, कितना एग्जाम में रोल है, कितना आने वाले समय में रोल है, हम सब डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, एनी डाउट किन्हीं को यहां तक? कोई डाउट? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो